Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter of unit 3 Robinson Crusoe discovers a footprint. Robinson Crusoe एक पैर के निशान को ढूंढते हैं. Open page number 49 of your Marigold book. So let's start students. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज समुद्र के द्वारा बर्बाद कर दिया गया था. He had been alone for many years. वो बहुत साल तक अकेले रहे. And longed for company. और कंपनी के लिए यानी किसी के साथ के लिए तरसते रहे. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उन्हें रेत पर किसी के पैर के निशान मिलते हैं. Let's find out what he did then. आइए पता लगाते हैं फिर उन्होंने क्या किया. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था, मैं हैरान हो गया रेत पर किसी के पैरों के निशान को देखकर. I stood amazed. मैं हैरान था, चकित था. I listened, I looked around me. मैंने सुनने की कोशिश की और अपने चारों तरफ देखा. I could neither hear nor see anything. ना मैं कुछ देख सका और ना ही कुछ सुन सका. I went up higher to look down. I went up the shore and down the shore, but it was no good. मैं ऊपर चढ़ गया और फिर मैं नीचे आ गया देखने के लिए. मैं समुद्र के किनारे गया और वहाँ से वापस आया, बट कुछ भी अच्छा नहीं हुआ. I could find no other footprint but that one. मुझे केवल वो ही पैर का निशान दिखा, उसके अलावा मुझे कोई पैर का निशान नहीं दिखाई दिया. I went to it again to see if there were any more footprints. मैं उसके पास गया ये पता लगाने के लिए कि क्या उसके आसपास कुछ और पैरों के निशान हैं. एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन. या फिर ये समझने के लिए कि क्या ये मेरी कल्पना थी. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. लेकिन मैं गलत नहीं था. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ अ फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. वहां पर बिल्कुल ठीक पैर का निशान था जिसमें एड़ी थी, उंगलियां थी और पंजे का हर हिस्सा था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. मैं नहीं सोच सका कि ये यहाँ पर कैसे आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड. मैं बहुत देर तक सोचता रहा लेकिन मैं और ज़्यादा कंफ्यूज होता गया. At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps. अंत में मैं घर आ गया लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर देखता रहा. हर 2 या 3 कदम चलने के बाद मैं पीछे मुड़कर देखता रहा. मैं डरा हुआ था. Mistaking every bush and tree to be a man. मुझे प्रत्येक झाड़ी या प्रत्येक पेड़ एक आदमी दिख रहा था. When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में वापस आया, which I called my castle, और उस गुफा को मैं अपना महल बुलाता था. I ran inside it as if I was being chased. मैं जल्दी से अपनी गुफा के अंदर आ गया. ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock, which I called the door. मुझे याद नहीं है कि मैंने सीढ़ी का प्रयोग किया या फिर उस पत्थर में जो छेद था मैं उससे अंदर आ गया जिसे मैं दरवाजा कहता था. I ran for cover faster than any animal could run. मैं जल्दी से उसको ढकने के लिए भागा, इतनी तेज जितना कि कोई एनिमल भाग सकता था. I did not sleep that night. मैं उस रात सो नहीं सका. The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. जितना मैंने सोचा कि मैंने क्या देखा था, मैं उतना ही ज़्यादा डरता गया. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to sea in a small boat. मुझे लगा कि ये कोई शरणार्थी है जो समुद्र के रास्ते छोटी सी नाव को लेकर यहाँ पर आ गया है.
Luckily I was not on shore at that time. और शायद भाग्यवश मैं उस समय समुद्र के किनारे नहीं था. But what if he had seen my boat? लेकिन तब क्या अगर उसने मेरी नाव देख ली? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी तो उसने ये पता लगा लिया होगा कि इस टापू पर कोई रहता है. And would soon return with others to kill and eat me. और जल्द ही वो कुछ और लोगों के साथ आएगा मुझे मारकर खा जाने के लिए. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और फिर मैं बहुत दिन तक डरता रहा और अपने सलामती के लिए प्रे करता रहा. इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, I was much comforted and began going out to investigate. और ऐसा करते हुए मैं बहुत ही कंफर्ट में था, आराम में था और अपनी तलाश मैंने जारी रखी. But even now as I went forward I looked behind me frequently. लेकिन आज भी जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मैं पीछे बराबर देखता रहता हूँ. Because I was still very frightened. क्योंकि मैं अब भी बहुत डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. लेकिन मैं जैसा कि 2-3 दिन तक बाहर ढूंढता रहा और मुझे कुछ भी नहीं मिला तो थोड़ी सी मेरी हिम्मत और बढ़ गई. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने निश्चय किया कि मैं समुद्र के किनारे एक बार फिर जाऊंगा और उस पैरों के निशान का मुआयना करूंगा. I decided to measure it with my own footmark. मैंने निश्चय किया कि मैं उसे अपने पैरों के निशानों से नापूंगा. As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं उन पैरों के निशानों के पास गया मैंने ये महसूस किया कि ये मेरे पैरों के निशान नहीं है क्योंकि मैं काफी लंबे समय से उस हिस्से में नहीं आया था. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और दूसरी बात, जब मैंने उस निशान के बगल में अपना पैर रखा तो मैंने पाया वो पैर का निशान मेरे पैरों के निशान से बड़ा था. My fear returned. मेरा डर फिर वापस आ गया. I went home again. मैं दोबारा घर गया. Believing that there was someone there. ये यकीन था मुझे कि वहां पर कोई है. The island was inhabited. उस आइलैंड में उस टापू पे कोई रहता है. So students, this was the story adopted from Daniel Defoe's Robinson Crusoe. So students, I hope you have understood this chapter. In my next video, we will do question answers and exercises of this chapter. I hope you like my way of teaching. If you like it, press on like button, share your views in the comment section and don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with the solution of this chapter. Till then, bye bye. Have a good day children.